गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा हम कैसे पुणे से नासिक तक आए। हम रात को नासिक में थे और अभी बज रहे हैं सुबह के कुछ 6:30 पौने 7 के आसपास और हम नासिक से निकल चुके हैं। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है नासिक से उज्जैन तक। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। सो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये। तो आज की ये जर्नी होने वाली है कुछ 480 किलोमीटर के आसपास और गूगल के हिसाब से हमें लगने वाले हैं कुछ 9 घंटे 480 किलोमीटर के लिए। तो 9 घंटे के हिसाब से तो थोड़ा जल्दी है, बट ऑब्वियसली हमें टाइम लगेगा क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट लंच के लिए भी रुकना है, बीच में और भी ब्रेक्स होंगे। तो चलिए देखते हैं कब तक हम पहुंच पाते हैं उज्जैन। तो उज्जैन में हमने एमपीटी शिप्रा बुक किया हुआ है। वहाँ पर गवर्नमेंट होटल है जो कि सिटी उज्जैन सिटी के अंदर ही है, मंदिर से थोड़ा दूर है। शिप्रा बुक करने का कारण ये है कि वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था अच्छी है, उनकी अपनी खुद की अच्छी पार्किंग है काफ़ी बड़ी। सो यही एक कारण है, मंदिर से थोड़ा दूर होते हुए भी मैंने वहाँ पर बुक किया है। तो उसके बारे में हम आगे के वीडियोस में और बात करेंगे होटल के बारे में। सो फिलहाल चलिए इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 मुंबई आगरा हाईवे, नेशनल हाईवे मुंबई आगरा नेशनल हाईवे। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एक जगह जिसका नाम है पिंपल गांव। पता नहीं मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट पिंपल गांव ऐसा ही बोर्ड में लिखा था। तो इस हाईवे की स्पीड लिमिट है 80। एज़ पर गूगल हमें 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, जो कि विदाउट ब्रेक है। ऑब्वियसली हम 4 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज जैसा कि मैंने कहा हमें ब्रेकफास्ट लंच और बाकी ब्रेक भी लेने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कब तक पहुंच सकते हैं हम। बाकी हाईवे की कंडीशन की बात करूं तो ओके है, मुझे कुछ खास इम्प्रेस नहीं किया बिकॉज स्पीड ब्रेकर्स बहुत है, अनइवननेस बहुत है। स्पेशली नासिक एंटर करते टाइम कल हालत ख़राब हो गई थी। आज भी इनिशियली नेशनल हाईवे में काफ़ी जगह पर हमें स्पीड ब्रेकर्स मिले। मे भी इसका कारण ये हो सकता है कि ये थोड़ा घनी आबादी वाला जगह है, तो हो सकता है क्योंकि किसी कारण से नेशनल हाईवे होते हुए भी यहाँ पर काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। यही एक कारण जो कि मुझे समझ में आता है। हम देखते देखते आ गया है आज का हमारा दिन का पहला टोल। समय हो रहा है इस समय करीब 7:30 और ये टोल प्लाज़ा है बसवंत टोल प्लाज़ा और यहाँ हमको लगे 225 रुपये। सो बाकी टोल की जानकारी मैं पूरे ट्रिप की मैं ऐड कर दूँगा। सो ये है बसवंत टोल प्लाज़ा, आज के दिन का पहला टोल। आज है 19 मार्च और 225 रुपये का है यहाँ पर। तो कल हमको सिर्फ 2 ही टोल लगे थे पुणे से नासिक आते टाइम, एक नासिक सिन्नर पे और एक हिवार गांव के पास। तो टोटल 155 रुपये का टोल कल लगा था और आज का पहला टोल ही 225 रुपये का है। सो काफ़ी टोल लगने वाला है आज। चलिए हो गया है ये टोल, चलिए आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है नासिक फेमस है 2 चीज़ों के लिए, एक अंगूर और दूसरा यहाँ के आसपास होने वाले प्याज की खेती। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं रोड के साइड में काफ़ी सारे मतलब किसान ऐसे स्टॉल लगा के अंगूर बेच रहे हैं। यहाँ आपको फ्रेश अंगूर भी मिलेंगे, फिर सूखे हुए मतलब किशमिश जो है वो भी यहाँ पर खूब बिक रहे हैं। तो हमने यहाँ से ये फ्लाईओवर लिया और नीचे से जो रास्ता है लेफ़्ट साइड से ये टुवर्ड्स गुजरात चला जाता है। यहाँ से सापुतारा होते हुए आप गुजरात की तरफ जा सकते हैं। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों पे इन्होंने फ्लाईओवर बना रखे हैं, तो आप इजीली उसको विदाउट एनी ट्रैफिक
क्रॉस कर सकते हैं। वैसे हम काफ़ी सुबह निकले हैं तो हमें वैसे भी कोई खास ट्रैफिक अभी तक मिला नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। तो सूरत यहाँ से जो माइलस्टोन लगा हुआ था, यहाँ पर एक बोर्ड, उसमें कुछ 250 किलोमीटर के आसपास कुछ बता रहा था यहाँ से। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर है, 5-5 के सेट्स में है यहाँ पर। सो स्पीड ब्रेकर की कोई कमी नहीं है। समझ में आता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक का ट्रैफिक सुबह सुबह ही है यहाँ पर, और जिस कारण से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इसीलिए स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए हैं, क्योंकि लोकल ट्रैफिक काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से यहाँ पर, इसीलिए स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग नासिक को काफ़ी देर पहले ही हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक रेंज सा दिख रहा है, छोटे छोटे पहाड़ों का। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली हम इसको क्रॉस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम है तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है एग्जैक्टली ये कौन सा रेंज है यहाँ पर, बट एक सप्तश्रृंगी करके एक मंदिर है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इस तरफ ही है। देखते हैं आगे अगर कुछ बोर्ड वोर्ड मिला तो आपको बताएंगे। तो आने वाला है दिन का दूसरा टोल, और ये सामने ये लेफ़्ट साइड में सूरत के लिए बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से भी सूरत के लिए आप जा सकते हैं। और फिर से एक 5 स्पीड ब्रेकर्स का सेट आ गया है और हमारी गाड़ी उछलते हुए स्पीड ब्रेकर को पार कर रही है। सो चलिए आगे देखते हैं कौन सा टोल प्लाज़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो ये एक सुपर हैवी लोड कुछ जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली किसी रिफाइनरी का कोई वैक्यूम चेम्बर और सम काइंड ऑफ बॉयलर ऐसा कुछ रहेगा। अगर किसी को पता हो क्या है ये तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो पहुंच गए हम आज के दिन के दूसरे टोल पे। समय अभी हो रहा है 8:05 और हम पहुंच गए हैं चांदवाड़ टोल प्लाज़ा। सो देखते हैं यहाँ पर कितने रुपए लगते हैं। सो चांदवाड़ टोल प्लाज़ा आज के दिन का दूसरा टोल, और यहाँ पर लगने वाले हैं 165 रुपये। सो पता नहीं क्यों मैं जिस गेट लेन में जाता हूँ वो लेन गेट खुलने में हमेशा थोड़ा टाइम लगता है। तो ये भाई ने बोला कि भाई आप ज़रा वाइपर चलाओ तब ये आपका सेंसर काम करेगा। तो ये एक और नई टेक्निक पता चली है। ये देखिए जैसे ही मैंने वाइपर अप एंड डाउन किया इसने फास्टैग को डिटेक्ट कर लिया। सो ये भी कुछ नया सीखने को मिला, एक निंजा टेक्निक, हाउ टू मेक योर फास्टैग वर्क। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चांदवाड़ टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए उज्जैन की तरफ। समय अभी हो रहा है सुबह के 8:05-10 के आसपास। तो अभी समय हो रहा है कुछ 8:45 के आसपास। सो चांदवाड़ टोल प्लाज़ा क्रॉस करे हुए हमको कुछ आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, और अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये मालेगांव में पड़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मालेगांव एरिया में न्यू सुख सागर, ये काफ़ी अच्छा एंड रिकमेंडेड प्लेस है अगर आप ब्रेकफास्ट लंच या डिनर के लिए रुकना चाहते हैं। बिकॉज हम यहाँ रुके थे, रोड के उस तरफ है, अपोजिट साइड में आपको जाना पड़ेगा कट लेके, कट से डिवाइडर के उस पार। इस साइड सुख सागर पड़ेगा लेफ़्ट साइड में, और दूसरी साइड पड़ेगा आपका न्यू सुख सागर। सो आप न्यू सुख सागर ट्राई कर सकते हैं। सुख सागर हमने ट्राई नहीं किया, सो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट ये न्यू सुख सागर अच्छा था। हमने इडली लिया था सबने, क्विक फास्ट सिंपल। जहाँ भी जाते हैं मोस्टली हम जब भी ट्रैवल कर रहे थे इडली ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड है, जल्दी सर्विस हो जाता है, आप जल्दी खा के निकल सकते हैं। सो अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, जो मालेगांव में न्यू सुख सागर
रिकमेंडेड प्लेस है अगर आप ब्रेकफास्ट या किसी भी ब्रेक के लिए रुकना चाहते हैं। तो चलिए अभी हमने करीब यहाँ आधे घंटे 40 मिनट हम यहाँ रुके और फिर हमने आगे जर्नी कंटिन्यू की। सो फैमिली के साथ चलेंगे तो ऐसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए रुकना तो पड़ेगा ही। तो चलिए आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आ गए हम आज के दिन के तीसरे टोल पे। सो ये टोल है लालिंग टोल प्लाज़ा। सो लालिंग टोल प्लाज़ा ये हमारा आज के दिन का तीसरा टोल है। अभी यहाँ पर वैसे तो लिखा था 165 रुपये तो टोल, बट बाद में जब मैंने चेक किया तो क्योंकि हमने चांदवाड़ में ऑलरेडी 165 पे कर दिया था तो यहाँ पर हमारा कोई टोल एक्चुअली नहीं लगा यहाँ पर। सो बेसिकली ये यहाँ पर कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो यहाँ से धुले और 2 किलोमीटर इंदौर और आगरा सब यहाँ से ही आपका सीधा आप जा सकते हैं। तो हम लोग धुले पहुँच गए हैं और ये जैसी थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही पुलिस ने हमें रोका था यहाँ पर थोड़ा चेकिंग के लिए। तो थोड़ा लाइसेंस PUC एज यूजुअल इंश्योरेंस सब चेक किया। कन्फ्यूजन हो गया था उनको क्योंकि मैंने रिसेंटली PUC अपडेट करवाया था तो उन्हें लगा कि ये एक्सपायर हो गया है। फिर बाद में ईयर देखा तो इसमें 2026 लिखा था। तो ऐसे होता रहता है जब भी नॉर्मली आप कोई स्टेट बॉर्डर आपके आसपास हो या ऐसा कुछ। तो इससे पहले हम श्रीशैलम गए थे, वहाँ भी हमारा एग्जैक्टली ऐसे ही मतलब जब हम महाराष्ट्र क्रॉस कर रहे थे हमारा ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए थे। उस टाइम तो इलेक्शन था तो चेकिंग और भी ज़्यादा हुई थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं धुले और लेफ़्ट साइड में जो है ये पूरा धुले सिटी एरिया है और सामने मेजर एक बड़ा चौक सा है यहाँ पर। तो यहाँ से राइट साइड में आप चले जाएंगे तो आप छत्रपति संभाजी नगर और औरंगाबाद आप जिसे कहते हैं मतलब वहाँ के लिए रास्ता कटता है। हमारा इनिशियल प्लान जो ओरिजिनल प्लान था हमारा वहीं से आने का था, लेकिन हम आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो यहाँ से औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर है 142 किलोमीटर, आगरा है 864, इंदौर 263 और ये है धुले। तो राइट साइड में छत्रपति संभाजी नगर, सीधा चले जाएंगे इंदौर, तो इंदौर और 263 किलोमीटर। तो उज्जैन वहाँ से और मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर कुछ रहेगा। सो कुछ 300 प्लस किलोमीटर के आसपास ये जर्नी होने वाली। तो ये सामने ये एक ट्रक जा रहा था, ये पूरा ट्रक नींबुओं से लदा हुआ था। इसमें नहीं भी तो पता नहीं अभी किसान ने कितने का बेचा है, बट अगर हम जितने में ख़रीद रहे हैं 5-5 रुपये का एक नींबू में महीने की गर्मी में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कई लाखों रुपए के नींबू इस ट्रक में लगे हुए। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, भारतीय सड़कों पे आप निकलेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये भी उसी में से एक्सपीरियंस है। तो पहुंच गए हैं हम आज के दिन के चौथे टोल पे। सो ये टोल का नाम है सोनगीर टोल प्लाज़ा और यहाँ हमारे लगे 85 रुपये। 85 रुपीज़ सोनगीर टोल प्लाज़ा और समय अभी हो रहा है 11। सो सुबह के अभी 11 बज रहे हैं और हमने अभी क्रॉस किया सोनगीर टोल प्लाज़ा। तो टोल प्लाज़ा के कुछ टाइम बाद ही ये एक बड़ी सी नदी आई। नॉर्मली ये शायद ये तापी नदी है। महाराष्ट्र में नदियों में इतना पानी इस मौसम में इतनी गर्मी में नॉर्मली होता नहीं है, बट इस नदी में देख के काफ़ी अच्छा लगा। इसमें ये पूरा पानी से भरा हुआ था, ये नदी काफ़ी अच्छा था ये। अभी सामने से ये ट्रक जा रहा था, इसमें देख के थोड़ा अजीब सा ही लगा। वैसे तो मैंने पहले भी देखा है बट वीडियो में पहली बार कैप्चर कर रहा हूँ। तो लोग कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं, अपनी मजबूरियाँ होती है लोगों की, जाना है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी एक तरीका है। एक बीच में ट्रक को हाफ से पट्टों से वो कर दिया है, बांस और लकड़ी के पट्टों से, और ऊपर और नीचे लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं। और देखते देखते आ गया है आज के दिन का हमारा ये 5वां टोल।
तो ये है शिरपुर टोल और यहाँ लगे हमारे 130 रुपये। और अभी समय हो रहा है सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अभी हमने क्रॉस किया शिरपुर टोल। अभी भी हम महाराष्ट्र में ही है, अभी भी मध्य प्रदेश शुरू नहीं हुआ है। तो अभी हम ये क्रॉस कर रहे हैं महाराष्ट्र साइड का आरटीओ चेक पोस्ट। तो ये कार के लिए 2 अलग लेनें बनी हुई हैं। नॉर्मली ट्रक्स लेफ़्ट साइड में सब खड़े हैं। आरटीओ चेक पोस्ट सब अपनी ड्यूटीज़ और जो भी इन्हें देना होता है देने के लिए। बाकी हमने इसको क्रॉस किया और आगे कुछ देर में ही हम महाराष्ट्र क्रॉस कर जाएंगे। इस जगह का नाम शायद पलासनेर है, शायद से मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट शायद गूगल में यही था पलासनेर करके। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी उज्जैन की तरफ। सो ये एक बॉर्डर टाउन है पलासनेर। सामने ऐसा फिर से एक स्पीड ब्रेकर, सेट ऑफ स्पीड ब्रेकर, यहाँ शायद 5 या 6 स्पीड ब्रेकर थे। सो महाराष्ट्र में जब तक जर्नी है स्पीड ब्रेकर्स ने हमारे साथ ही थे। और ये कुछ विंड मिल के पंखे हैं काफ़ी लंबे लंबे। हमने काफ़ी विंड मिल देखे यहाँ कहीं, शायद आसपास शायद ये इनको बनाया जाता है, कोई फैक्ट्री है शायद जहाँ ये तैयार होते हैं, बिकॉज हमने रास्ते में काफ़ी जगह विंड मिल देखे हैं। चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट एंटर करने वाले हैं। एग्जैक्ट बॉर्डर तो पता नहीं, बट यहाँ से इंदौर 174, शिवपुरी 570 और आगरा 810 किलोमीटर है यहाँ से। और एक छोटा सा ये एक हल्का सा एक घाट टाइप का रोड था यहाँ पर, तो इसको हमने क्रॉस किया यहाँ से। तो ये सेंधवा, खालघाट सेंधवा शायद ये इलाके का नाम है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा घाट रोड है, तो घाट भी नहीं है, कुछ अप एंड डाउन है थोड़ा। खालघाट सेंधवा, खालघाट सेंधवा। तो हम ऑफिशियली अब हम एमपी में एंटर कर चुके हैं। सो ये एक और स्टेट हमारी रोड ट्रिप की जर्नी में ऐड हो गया है। सो महाराष्ट्र में तो हम रहते ही हैं, उसके अलावा तेलंगाना, थोड़ा सा कर्नाटका, आंध्रा और इधर अभी मध्य प्रदेश। धीरे धीरे और भी स्टेट्स कवर करने की इच्छा है, देखते हैं कितना क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश में हमारा स्वागत ये ट्रैफिक जैम से हुआ। ऐसे कुछ कोई स्टीप, कोई हिल या कोई क्लाइम तो नहीं है, बट किसी कारणवश यहाँ पर अच्छा खासा ये एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। दोनों साइड थोड़े से क्लिफ टाइप के है, बट ऐसा कुछ खास ये नहीं है। बट फिर जब हम आगे आए तब हमने देखा इस ट्रैफिक जैम का कारण। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक हैवी ड्यूटी केबल्स जो हैं उसको लेके जा रही थी शायद कोई ट्रक, वो पलट गया या कुछ तो भी हुआ। तो केबल तो यहाँ पड़ा है, बट ट्रक का पता नहीं। तो पता नहीं अब ये केबल कब हटेंगे तो रास्ता क्लियर होगा। तो थोड़ा स्टीप यहाँ पर चढ़ाई थी, सो जिस कारण से गाड़ियाँ भी थोड़ी स्लो मूव कर रही थी। तो इस स्पीड ब्रेकर्स का सिलसिला एमपी में भी जारी है। तो ये यहाँ पर तो और भी थोड़े ज़्यादा थे, 8 स्पीड ब्रेकर्स का पूरा सेट था ये। और थोड़े अच्छा खासा मतलब एक जर्किंग, एक एक्सरसाइज हो गई बॉडी की। तो हम थोड़ा सा रुके थे एक जगह वॉशरूम और थोड़ा सा कुछ चाय वाय के लिए। ये एक मिडवे करके एक होटल था ये। कंडीशन कोई ख़ास अच्छी थी नहीं, कुछ खाने का भी प्लान था, बट उसकी जो कंडीशन थी वो देख के और मन नहीं किया हमें। तो जस्ट हमने टॉयलेट यूज़ किया और एक कप चाय पी और हम निकल गए आगे के लिए। मध्य प्रदेश में एंटर करने के बाद रोड हमको अच्छे मिले हैं कंपेयर टू महाराष्ट्र। रोड्स अच्छे हैं, बस वो एक पहला सेट था एक स्पीड ब्रेकर का। उसके अलावा यहाँ हमें अभी तक और कोई स्पीड ब्रेकर नहीं मिले। रोड की कंडीशन भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक।
चलिए देखते हैं आगे क्या सेम एक्सपीरियंस रहता है कि नहीं। और देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं दिन के छठवें टोल प्लाज़ा पे। तो ये है जमील जमील टोल प्लाज़ा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15। हम पहुंच गए हैं जमील टोल प्लाज़ा और यहाँ पर टोल लगा 115 रुपये का। नॉन फास्टैग कैश फी। तो अभी टोल प्लाज़ा के बाहर ही ये ट्रक खड़े हैं, प्याज के ट्रक। सो जब से हम सुबह से निकले हैं इतने प्याज के ट्रक दिखे हैं हमको। पूरे भारत की प्याज की सप्लाई मोरलेस यहाँ से ही होती है। सो कह सकते हैं आप ऐसा। यहाँ नासिक के पास एक छोटा सा एक गांव है, मेरे ख्याल से लासल गांव उसका नाम है, जहाँ पर भारत की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। सो ऑलमोस्ट पूरे भारत में यहाँ से प्याज सप्लाई होता है। तो हमें बहुत प्याज के ट्रक दिखे, बड़े बड़े ट्रक पूरे प्याज से लगे हुए। चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और अभी कुछ यहाँ से 230 के आसपास किलोमीटर अभी भी बाकी है उज्जैन तक हमारा। हमने ब्रेक लिया था तो इसलिए टाइमिंग और बढ़ गया। और देखते देखते ये मध्य प्रदेश का आरटीओ आ गया। सो यहाँ से भी अभी इस साइड में अभी चेकिंग होगी। कार की नहीं होगी ऑब्वियसली, ट्रक्स के लिए है। तो मध्य प्रदेश एंटर करने के बाद हमने थोड़ा और पेट्रोल ले लिया कार में। कल से हम निकले थे पुणे से फुल टैंक पे। सो उसके बाद से हमने और फिलअप नहीं करवाया था। कुछ 500 प्लस किलोमीटर कुछ हम चल चुके हैं। माइलेज ठीक ठाक ही आ रहा था, 20 प्लस था इसमें कुछ माइलेज। अगर मैंने ठीक से देखूंगा बाद में, कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली माइलेज कितना आया। बट पेट्रोल था इसमें, बट फिर भी हमने सोचा चलो फुल टैंक कर ही लेते हैं। और अभी दर्शन हो गए हैं नर्मदा मैया के। सो ये नर्मदा नदी के दर्शन हो गए हैं फर्स्ट व्यू। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा नदी। सो हमारा जो इस बार का प्लान है उज्जैन, फिर उसके बाद वहाँ से ओमकारेश्वर और एंड में हम लास्ट में आएंगे हम महेश्वर। सो इसके आसपास ही है कहीं। सो पहले दिन का हमारा यानी लास्ट डे महेश्वर रहेंगे और वहीं से हम पुणे की तरफ रिटर्न आएंगे जब हमारी वापसी की जर्नी हो। सो इसके आसपास ही कहीं राइट साइड में महेश्वर टाउन रहेगा। तो जब हम जाएंगे ज़रूर दिखाएंगे आप, तो बने रहिए हमारे साथ। सो इस दिन हमने यहाँ पर देखा सब लोग मतलब रंग लगा के होली की तरह सड़कों में। सड़कें काफ़ी सुनसान थी, मतलब ऑटो में, बाइक में, कार में लोग सब होली की तरह सब मतलब होली ही खेल रहे थे बेसिकली। और हमें ठीक समझ में नहीं आ रहा था, जो कि हमें कुछ देर बाद पता चला। तो आ गया है दिन का 7वां टोल। ये है खालघाट टोल प्लाज़ा और यहाँ पर हमें लगे 70 रुपये खालघाट टोल प्लाज़ा। और अभी समय हो रहा है दिन के 2:30 बजने वाले हैं, 2:20। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं खालघाट टोल प्लाज़ा और यहाँ का टोल है 70 रुपये। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे ही हमने खालघाट टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, सामने हमको नारियल पानी और एक ककड़ी वाला दिख गया। मैंने गाड़ी रोक ली और सबके लिए एक एक नारियल पानी लिया। सो काफ़ी अच्छा लगा नारियल पानी यहाँ का। और इसके बाद हम लोग ये एक होटल में आए हम यहाँ पर कुछ देर बाद ही, लेकिन ये भी पूरा सुनसान था, बंद था, कोई नहीं था। तब हमें पता चला कि आज है यहाँ पर रंग पंचम। तो जो कि मैं कह रहा था कि सब होली क्यों खेल रहे हैं, भाई होली तो हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब यहाँ पर रंग पंचमी के दिन ही एक्चुअल होली खेली जाती है, होली से ज़्यादा। सो जिस कारण से सब कुछ बंद था, खाने पीने की भी कोई खास 2:30 बज चुके थे, भूख भी लग रही थी। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या।
ये जो सामने रोड दिख रहा है, ये रोड के ऑपोजिट साइड में ये महेश्वर से आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम वापस आएंगे तो हम यहीं से हम वापस इस हाईवे को हम यहाँ से ही कनेक्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, इफ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। घाट समाप्त। तो फाइनली हमें एक ढाबा खुला हुआ मिल गया, और जो भी हमें पहला ढाबा मिला हम वहीं रुक गए, सबको बहुत भूख लगी थी। तो खाना अच्छा था यहाँ का, सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा खाना था। सो हमने यहाँ पर दाल फ्राई लिया, साथ में सेव भाजी और रोटी, और साथ में सलाद। सो खाना अच्छा था। इधर हमारा जो जर्नी टाइम जो सुबह गूगल विदाउट एनी ब्रेक्स 4 बजे दिखा रहा था, अभी दिखा रहा है 7 बजे। तो चलिए देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं हम उज्जैन। तो अभी आने वाला है दिन का 8वां टोल। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा टोल प्लाज़ा है। ये रोड शायद ये इंदौर बाईपास कर रहे हैं हम अभी, इंदौर बाईपास है ये। तो ये है सोनवे टोल, सोनवे। अब ये जगह का नाम है कि किसी कंपनी का नाम पता नहीं, बट ऐसा ही लिखा है सोनवे टोल प्लाज़ा। और यहाँ पर लगे हमारे 40 रुपये, और टाइम अभी हो रहा है शाम के 5। आ गए हम दिन के एक और टोल प्लाज़ा में। सो ये मेरे ख्याल से है 9वां टोल प्लाज़ा आज के दिन का, 9th टोल ऑफ द डे। इसका नाम एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, बट यहाँ पर लगे हमको 95 रुपये। फाइनली दिख गया है हमको उज्जैन का बोर्ड। अभी हम हाईवे से ले रहे हैं लेफ़्ट। यहाँ से उज्जैन है 37 किलोमीटर, और यहाँ से कोटा का भी रास्ता जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं था। तो ये लेफ़्ट साइड का रोड चला जाता है उज्जैन की तरफ। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पास जाते हुए, चलिए देखते हैं इस रोड का एक्सपीरियंस कैसा है। इस रोड के कुछ देर आने के बाद ही नीचे से ये एक ट्रेन जा रही थी। तो बड़ा अच्छा दृश्य था, ये नीचे से ट्रेन जा रही थी, ऊपर से हम। और ये रोड एकदम नई बनी हुई लग रही थी, मतलब दोनों तरफ सिर्फ गेहूं के खेत, एकदम गोल्डन, एकदम सुनहरे, एकदम पके हुए गेहूं के खेत, बीच में से ये काली सड़क। बड़ा ही अच्छा ये दृश्य था पूरे दिन में। आज का ये लास्ट में अभी जो ये ऑलमोस्ट मतलब अंधेरा होने से जस्ट पहले, अभी शाम के कुछ 6 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 5:30 पौने 6 के आसपास। और ये रोड इतनी अच्छी थी, कोई ट्रैफिक नहीं, आप शांति से चलाइए, एकदम सीधी रोड। बहुत ही अच्छा था ये यहाँ पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस। यूं ही नहीं, मध्य प्रदेश को वीट कैपिटल कहते हैं भारत का। एक ज़माना था जब पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ करता था, बट आज के दिन में मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। और देखते देखते एक और टोल आ गया। सो ये टोल था पालखंडा टोल। यहाँ पर लगे हमारे 70 रुपये, और इसको क्रॉस करके हम आगे बढ़ गए। तो चलिए, और सेम वही नज़ारा सामने देखिए, सूरज ढल रहा है, शाम के 6:15 बज चुके हैं, 6:15 बजे, और हम अभी उज्जैन सिटी में एंटर कर चुके हैं। शाम हो गई है और हम लोग उज्जैन एंटर कर गए हैं।
यहाँ से एमपीटी शिप्रा कुछ और 3-4 किलोमीटर ही है। सरकारी होटल होने के कारण और सिटी सेंटर में होने के कारण एक चीज़ अच्छा था, मतलब आपको रोड पे ही होटल की मार्किंग दिख जाएंगी, कहाँ से लेफ़्ट राइट क्या लेना है आपको, जो कि किसी प्राइवेट या किसी होटल का रहता नहीं। तो देखते देखते हम लोग ये पहुँच गए। ये एक हॉस्पिटल था मेरे ख्याल से, श्री एसएन हॉस्पिटल या एसएन कृष्णा हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उससे थोड़ा सा दूर जाके ही आपको लेफ्ट साइड में ही एमपीटी कृष्णा, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म का सॉरी कृष्णा नहीं, एमपीटी शिप्रा होटल, कृष्णा हॉस्पिटल। तो ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में ये है एमपीटी शिप्रा रेजिडेंसी होटल। शिप्रा तो ये रही हमारी आज की जर्नी नासिक से लेके उज्जैन तक। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये हमारी ये जर्नी, ये रोड ट्रिप। कोई सुझाव रहेगा तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।